बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने अपना तमाशा लगवाया है और उसके बाद फिर मुंह की खाई है। इमरान खान साहब जिस तरह से पहुंचे, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किलात के बावजूद, कंटेनर लगे हुए थे, आंसू गैस की शेलिंग थी, फिर भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। ऐसे लग रहा था कि हुकूमत की कोशिश थी किसी तरह पहुंच ना सकें, क्योंकि आज हर सूरत अदालत ने बुलाया हुआ था, वो यहां नहीं आएंगे तो फिर वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाएंगे दोबारा और फिर इमरान खान को गिरफ्तार करने का बहाना मिल जाएगा। लेकिन इमरान खान मुश्किलात के बावजूद वहां पर पहुंच गए। इतनी आंसू गैस की शेलिंग थी। अब मसला यह हुआ कि पुलिस जिस तरह से शेलिंग कर रही थी, हवा का रुख पुलिस की तरफ ही हो गया और वो फिर सारी आंसू गैस की शेलिंग पुलिस के ऊपर, वो धुआं और कॉम्प्लेक्स की तरफ आ गई। अदालत को कमरे बंद करने पड़ गए। अब हुआ यह कि अदालत में जाकर बताया गया कि हालात ये हैं, बड़े मुश्किल हालात थे और अदालत को भी इस चीज का अंदाजा हो गया। फिर जज साहब ने कहा कि अगर कोई आ रहा है अदालत में तो हम पूरी कोशिश करेंगे वो आए, क्योंकि वक्त थोड़ा सा ऊपर हो रहा था। जो वक्त बुलाया गया था, कोई 3:30 बजे का वक्त था। इमरान खान उस वक्त तक पहुंच गए थे लेकिन अंदर नहीं जा पा रहे थे। इस तरह वहां पर शेलिंग हो रही थी, पुलिस इतनी ज्यादा थी। फिर कारकुनों से जिस तरह पुलिस का आमना सामना था, ये सब मसाइल। फिर अदालत ने यह कहा कि अब हालात बड़े खराब हैं, इमरान खान साहब की हाजिरी लिखवाई जाए। फिर अदालती अमले को भेजा गया कि इमरान खान साहब की हाजिरी लिखवाएं और फिर इमरान खान साहब को जाने दिया जाए। फिर यह होता है कि जी इमरान खान साहब वहां पर हाजिरी लगाते हैं और फिर वहां से रवाना हो जाते हैं। अभी तक इमरान खान साहब अब वापसी पर हैं, लेकिन खतरात अब भी बहुत हैं। पुलिस कुछ ना कुछ करेगी। जमान पार्क में लोगों को अभी भी नहीं जाने दिया जा रहा। जिस तरह का पुलिस ऑपरेशन वहां पर रुसवाई का बाइस बना, वहां से जो बरामदगी की बात की जा रही है, वहां पर अब नजर आ रहा है कि जनाब पंखे वहां से लेकर गए हैं, वहां से सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए। उनकी जो डीवी थी, यानी जिसमें रिकॉर्डिंग होती है, पुलिस वो साथ लेगी ताकि पता ना चले कि कौन कौन था, किस तरह से उन्होंने चीजें उठाई हैं, गायब की हैं, लेकिन बहुत सी चीजें महफूज हो गई हैं। अब पुलिस को तो चाहिए कि सीसीटीवी कैमरे तो उनके फायदे के थे, कि उनके लिए फायदा था कि यहां पर सिक्योरिटी हो, पता लगे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन उन्होंने वो तोड़ दिए। अब आप देखें, पंखे भी ले गए, साथ दीगर चीजें भी ले गए। इमरान खान साहब ने जब वहां पर पहुंचे तो क्या पैगाम दिया, वहां से ऑडियो पैगाम क्या जारी किया, वो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं कि क्या हालात थे और किस तरह फिर इमरान खान साहब ने सारी हकीकत से पर्दा उठाया कि देखें कि क्या हालात हैं, क्या हो रहा है। ये आप सुनिएगा कि इमरान खान साहब ने बाहर गाड़ी में मौजूद होते हुए अदालत में जब बिल्कुल अहाते में पहुंच गए तो उसके बाहर थे और वो क्या कह रहे हैं, खुद इमरान खान साहब की जुबानी सुनिए। वो कह रहे हैं 4.5 घंटे लगे हैं टोल प्लाजा इस्लामाबाद, यानी समझे कि जब हदूद शुरू हो जाती है मोटरवे से, वहां से अदालत तक पहुंचने में 4.5 घंटे लगे हैं। अब 15 मिनट से मैं अदालत में के बाहर हूं और यहां पर इतना क्यास है, इतना हंगामा है, इतनी टीयर गैस है, जगह जगह नाके, कंटेनर, बहुत मसला है यहां पर। अब वो कह रहे हैं कि चाहते नहीं थे मैं यहां पहुंचूं, लेकिन उसके बावजूद मैं किसी तरह पहुंच गया। 15-20 मिनट से बाहर हूं तो कोशिश कर रहे हैं अंदर आने के लिए और कोशिश कर रहा हूं कि अंदर आ सकूं किसी तरह। ये उनका पैगाम था। ठीक है जी। अब आप देखिए, इसके बाद जाहिर है कि अदालत देखती है कि ये क्या हो रहा है, इतना हंगामा हो रहा है। अब प्लान क्या था? प्लान ये था कि एक तो आपने देखा मीडिया कवरेज बंद करवाई गई कैमरा के थ्रू। फिर यह था कि वहां पर वुकला तक को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। पूरा जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया, कोई शख्स अंदर ना जा सके। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? वुकला तक नहीं जा रहे थे, कारकुन तो दूर की बात थे, रहनुमा नहीं जा रहे थे, हत्ता कि साफियों को नहीं जाने दिया जा रहा था। फिर आखिरकार सिर्फ चंद साफियों को जाने दिया गया। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, इसलिए कि एक गाड़ी पीछे बख्तरबंद खड़ी थी जिसमें लगे रहा है, प्लान ये था और पिछले दरवाजे पर थी कि इमरान खान आएंगे, उनको यहीं से गिरफ्तार करके हम ले जाएंगे, पिछले दरवाजे से निकल जाएंगे। लेकिन गेम किस तरह बदली? गेम इस तरह बदली कि कारकुनों ने चारों तरफ से जुडिशियल कॉम्प्लेक्स को घेर लिया। पुलिस बहुत बड़ी तादाद में थी, सारा प्लान था कि पीछे से निकाल लेंगे, लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में कारकुन आ गए, इतने ज्यादा तादाद, आते चले गए। पूरा इस्लामाबाद ऐसे लग रहा था कि बाहर निकल आया है इमरान खान के सपोर्टर्स, और उन्होंने चारों तरफ से कॉम्प्लेक्स को घेर लिया। फिर वहां से पुलिस के अफसरान भागे हैं, गाड़ियों में भागे हैं, अपने पुलिस एहलकारों को छोड़कर भागे हैं। वो मैंने मनाजिर देखे।
और साथ क्या होता है कि जो आंसू गैस की शेलिंग थी वो उल्टी पड़ गई। हवा का रुख, यानी शेल फायर किए जाते हैं ना, पुलिस जिस तरफ है और दूसरी तरफ कारकुन है उनकी तरफ, तो हवा का रुख इस तरह हो गया कि उन्हीं की तरफ आ गए और उसके बाद जनाब पुलिस जिस तरह भागी है, फिर वुकरा से भी तसादम हुआ, तो वो जो सारा घेरा था वो टूट गया और इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए, इस्लामाबाद में इतनी बड़ी तादाद में निकल आए कि एक नया मसला खड़ा हो गया और वो साथ फिर चलते चले गए जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो फिर जज साहब ने जनाब इमरान खान साहब की हाजिरी लगाई और उनके बाद उनको जाने दिया। फिर साथ ही अब जो ताज़ा खबर है वो ये भी आई है कि इमरान खान साहब की तरफ से दरखास्त थी हाजिरी इस्तिस्ना की, उनके वकला ने दी थी, वो मंजूर नहीं हुई और अगर वो मंजूर हो जाती तो फिर रोज़ाना शायद ये ना होता कि जी आपको रोज़ाना जब भी पेशी होती किस तरह के सीन ना बनते, क्योंकि हर दफ़ा फिर अब ये होगा कि हुकूमत इस तरह के सीन्स बनाएगी और हर दफ़ा फिर क्या आप पाबंदी लगाएंगे, इमरान खान साहब गिरफ्तार करेंगे, हर दफ़ा कोशिश करेंगे निकला है घर से निकला है वो उसके घर पे दावा बोल दो। यानी शर्म की बात है। फवाद चौधरी ने कहा कि शेर घर से निकला है तो गीदड़ ने और गिद्धों ने हमला कर दिया है और बिल्कुल ऐसे लगा है कि इमरान खान साहब के निकलने का इंतजार था, उसके बाद वो तोड़फोड़ की है, वो तोड़फोड़ की है, दरख्त तक नहीं छोड़े। इमरान खान साहब के बच्चों की जो पुरानी उनकी तस्वीर थी 2-3 साल की, जब वो कोई ड्राइंग बना रहे हैं दीगर चीजें, यानी घर में तोड़फोड़ कर दी, इतनी यानी उन्होंने बर्बादी की है, यानी ऐसे लग रहा। और फिर देखें ये जो कह रहे थे जनाब वहां से शराब और पता नहीं क्या क्या ये बरामद हो गया वो बरामद हो गया फलां किया, अंदाजा लगाएं कि वही बोतलें पुलिस वाले पी रहे हैं। वो आपको वीडियोस बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, आप ट्विटर पे देखें, सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी। पुलिस वाले वही बोतलें पी रहे हैं जिनको कहा जा रहा है जी ये इस तरह की चीजें हैं जी नशे वाली हैं और ये पेट्रोल बम है। यानी मैंने तो ट्वीट किया है कि पुलिस वाले देखें पेट्रोल बम पी रहे हैं और शराब की बोतलें पी रहे हैं, वो जनाब अब पुलिस वाले जनाब ये काम कर रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि हो क्या रहा है, किस तरह से यहाँ पर इमरान खान साहब को यानी एक असाबी तनाव में लाने के लिए और ये कि जी हम तुम्हारा घर भी अब महफूज नहीं है, चार दीवारी महफूज नहीं, तुम्हारे घर को लूट कर ले जाएंगे, ये तक अब किया गया है। तो अब ज़ाहिर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं देख रहा था हमाद अजहर वहाँ पर पहुँचे हैं, शहबाज गिल हैं, उस्मान डार, वो लेकिन अब उनको ज़मान पार्क लाहौर में जाने दिया जा रहा। एक तरफ इस्लामाबाद में माहौल क्रिएट किया और उसके बाद आप देखिए कि वहां से अब इमरान खान वापस आ रहे हैं। ज़मान पार्क में पहले आपने देखा 2 दफा पुलिस ने ऑपरेशन किया है, उसके बाद अब इनके लोगों को, इमरान खान साहब के लोगों को, तहरीक इंसाफ के लोगों को अब उनके घर तक नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये जनाब ताज़ा तरीन सूरत हाल है। फिर आप देखिए कि होता क्या है कि इमरान खान साहब जब पहुंचते हैं तो कोशिश होती है कि उनको घेरे में ले लिया जाए, पुलिस किस तरह उनको घेरे में ले ले, कोई मसाइल उनके लिए पैदा करें, कुछ करें, लेकिन जो भी उन्होंने किया वो उल्टा उनके गले पड़ा है। और मेरे सामने ये मनाजिर हैं। अच्छा, इतने लोग थे कि ये हिल के रह गए, कवरेज पर पाबंदी थी, सब कुछ किया, सिर्फ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा था। आप यकीन जानिए BBC के लिए एक खातून रिपोर्टर है, यंग लड़की, मैं तो कहूँगा वो बिल्कुल उसने तो तंग आकर ट्वीट कर दिया। ये है जी तरहुब असगर, ये रिपोर्टर है BBC की रिपोर्टर हैं और वो कह रही हैं आई इवन सॉ देम पिकिंग अप लेडीज सैनिटरी पैड्स। खवातीन के लिए जो हैं वो भी नहीं उन्होंने छोड़े, वो भी लूट कर ले गए पुलिस वाले। ये अब BBC की रिपोर्टर जो हैं खुद रिपोर्ट कर रही हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। FIA की तरफ से अब इमरान रियाज खान साहब को फिर बुलावा आ गया है, पहले सदीक जान को, अब इमरान रियाज को कि जी आप आ जाएं। तो यानी जो कोई सोशल मीडिया पर बता रहा है, कोई आवाज उठा रहा है, उसको बुलावे पर बुलावा आ रहा है। और किस तरह से ये सारा एक मामला था कि कोर्ट ने बुलाया हुआ था, इमरान खान साहब के वारंट थे जी, तामील उसकी इमरान खान साहब कर रहे थे, पहुंच रहे थे अदालत, और हुकूमत ने किस तरह पूरे पाकिस्तान में आप देखिए हंगामा पैदा करवा दिया। यहां से उनके घर लाहौर में ज़मान पार्क और उधर इस्लामाबाद में क्या क्या हरकतें इन्होंने की हैं। फिर पुलिस ने जिस तरह से बरामदगियां की हैं उसका सुन लीजिए। अब मैं ये ट्वीट कर चुका हूं कि वहां पर जो पुलिस ने असलाह रखा है उसमें वहां पर ये बात आ रही है, ऑडियो मौजूद है, आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाकर @गाजी उसामा पर वो सुन लीजिए कि वहां पर वो बंदा कह रहा है कि गोली तो चली कोई नहीं, यानी सारे मैगजीन पूरे हैं, तमाम गोलियां पूरी हैं, तो खौल कहां से आ गए हैं। ये खुद वहां पर ऑडियो है कि गोली तो चली नहीं तो खौल किधर से आ गए, गोली तो कुछ चली, सारे मैगजीन सब कुछ वहां पर है। और वहां पर बताया जाता है पता नहीं कितनी राइफल बरामद हो गई है, कितने लोग वहां से कुछ हमलावर जनाब गिरफ्तार कर लिए हैं। सोचें जरा, ये वहां पर हो रहा है, पुलिस पकड़ के ले जा रही है, कहां से हो जी, खुद कुछ हमलावर था, इसको हमने गिरफ्तार कर लिया। ये तक अब सारा कुछ हो रहा है, नाकाबिल यकीन है। शिबली फराज साहब को गिरफ्तार कर लिया गया जी वहां पर इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के मौके पर। SP ने उनको गालियां दी
ज़दुकोब किया। इमरान खान साहब के साथ जो लोग थे सिक्योरिटी, उनमें से एक को इतना मारा, उसकी हड्डी वगैरह भी तोड़ दी है, चेहरे पर भी उसके जख्म आए, तो वो अदालत में पेश किया गया उनको। शिबली फराज साहब को भी डीएजी ने बुला लिया अदालत ने कि आओ। ये क्या किया शिबली फराज के साथ? शिबली फराज साहब वहाँ आप दीदा हुए कि मैं हार्ट का मरीज हूँ, मुझे गालियाँ और इस तरह से किया गया है, और गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने वहाँ उनको। फिर अदालत से कहा गया कि इनको रिहा किया जाए, ये क्या हरकतें हो रही हैं। तो अब फिर फौरी तौर पर अदालत ने कहा जी इनको पेश करें, और जब पेश किया गया तो फिर उनको पुलिस ने फिर रिहा किया। ये तो वहां पर होता रहा कि जी इमरान खान के साथ कोई आ रहा है। अच्छा, मतीउल्लाह जान साहब, ये सीनियर सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, इन्होंने देख कर ही कह दिया था कि जी इस्लामाबाद की तोशाखाना ट्रायल कोर्ट में पेशी के लिए किए गए इंतजाम को देखकर लगता नहीं कि आज खान साहब वापस ज़मान पर जा सकेंगे। वाज़ेह तौर बता रहे हैं कि आज नहीं हो सकता, आज इमरान खान वापस नहीं जा सकेगा। बिल्कुल इंतजाम इस तरह के थे। अभी मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं शदीद तरीन मुखालिफ इमरान खान साहब के, हत्ता कि कोर्ट में कोई भी जाता है जो पीडीएम के खिलाफ बात करे या इमरान खान साहब के हक में बात करे, कुछ भी हो, तो उससे आप जानते हैं कि सवाल जवाब वो किस तरह से करते हैं, क्या होता है। शिबली फराज से हाल ही में उन्होंने किया है, तो वो बड़ा ब्लंटली बात करते हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि अब तो बिल्कुल वाज़ेह आज नहीं इमरान खान बच के जा सकेगा, ये कह रहे थे वो। लेकिन अब देखें इमरान खान साहब वापसी पर हैं और वहाँ उन्होंने अदालत में हाजिरी लगवा कर अब वहाँ से वापस आ रहे हैं। अब देखते हैं कि लाहौर में क्या होता है, ज़मान पार्क में क्या होता है, क्या उनको वहाँ से जाने से रोका जाएगा। वहाँ पर अब घर से तो बाहर आ गए हैं, तो वहाँ पर अब शेलिंग की जाएगी, उनको तनहा करके यहाँ पर गिरफ्तार करने की कोशिश होगी। अब आप देखें फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये इन्होंने खिलाफ वर्जी की है कोर्ट के ऑर्डर्स की, मुकदमा भी करेंगे। और ये आईजी ने एडवोकेट जनरल से मेरी बात हुई थी कि कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद उन्होंने ऑपरेशन किया, अदालत ने रोका हुआ था। कोई खातून वहां पर नहीं थी जो इन्होंने वारंट का सर्च वारंट का ड्रामा रचाया है, कोई इस तरह का वारंट नहीं था कि चीज़ें लूटी जाएं, ये सब कुछ किया जाए। और वहां पर मौजूद लोग रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि सब ये ड्रामा था, सब ये झूठ साबित हुआ है, एक एक चीज़ सामने आई है, पकड़ ली है। बदतमीजी का ये आलम है कि वकला अंदर जाना चाह रहे थे, तो वहां पर मौजूद पुलिस अफसर ने से उन्होंने कहा कि भाई हमें क्यों रोक रहे हो, किसके ऑर्डर पर रोक रहे हो? उसने कहा मेरे ऑर्डर हैं, मेरे ऑर्डर हैं। इतनी फिरौनियत वहां पर है, यानी इस्लामाबाद पुलिस अफसरान और उनको इतना ज़्यादा ये कर दिया गया कि वो कहते हैं जी कोई और नहीं, हम ही हैं, मेरे ऑर्डर्स हैं, बस बात खत्म है, जो मैं कह रहा हूं वही कानून है। ये तो हालात हो चुके हैं। अब आप सोचें कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क में। इमरान खान साहब कहते हैं मैं तो कानून के मुताबिक जब ये सब कुछ कहा गया मैं खुद अदालत आया, पेश होने की कोशिश कर रहा हूं, और यहां पर ये कुछ हो रहा है। लेकिन अब अदालत ने भी देख लिया कि वाकई जारियत किसकी तरफ से होती है, पुलिस के इंतजाम किस तरह के होते हैं। कंटेनर लगाकर इस्लामाबाद बंद, हर जगह बंद, फिर वापसी पर भी जो कश्मीर हाईवे श्रीनगर हाईवे उस पर फिर शेलिंग कि इमरान खान के इतने लोग किस तरह आ गए, सारा इस्लामाबाद किस तरह निकला है, पब्लिक किस तरह निकल आई है। अब फिर वो कहते हैं कि जी मनी होने से कहते हैं जी देखिए जिसको जो मकबूल होता है उसको दहशतगर्दी की जरूरत नहीं होती, वो देख के परेशान हो जाती है। इतनी कौम, इतने लोग कहां से निकल आते हैं। फिर एक और ड्रामा सुनिए कि जनाब जो पुलिस के पास दस्तखत वाली फाइल थी जिसपे इमरान खान साहब ने दस्तखत किया हाजिरी के, वो ही गायब हो गई। और फिर वो पुलिस का जनाब क्या कहता है जी गुम हो गई है जी, फाइल नहीं मिल रही। और हाजिरी दस्तखत वाली फाइल पुलिस के पास है, इमरान खान वकील ने बताया फाइल हमारे पास नहीं, अफरा तफरी में गुम हो गई है। पुलिस ने कहा मुझे 10 मिनट दें, फाइल ढूंढ कर लाता हूं। एसपी का बयान ये सामने आया। ये तो आलम है जनाब इनकी बुखलाहट का। और ये जो कहते हैं जनाब कि हम तो कानून पर अमल दरामद करवा रहे हैं, वहां फाइलें गुम कर रहे हैं, और उसमें भी ये कि जनाब वो फाइल ही नहीं है, इमरान खान ने दस्तखत ही नहीं किए और दस्तखत बगैर चले गए हैं। ये सब खबरें अपने हामी चैनल्स पर उन्होंने चलवाई गई। ये मैं वीडियो बहुत पहले बता देता, मैं इसी चीज को कंफर्म करने के चक्कर में कि भाई चलो अगरचे पीडीएम के हामी चैनल हैं, लेकिन चैनल है भाई, इतने बड़े चैनल हैं, ये कैसे इस तरह झूठ फैला सकते हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि इमरान खान मतलब वहां गए हैं, वहां तक खड़े रहे हैं, खबर भी आ गई है। तो अब बोल न्यूज जैसे चैनल तो इन्होंने वैसे ही बंद कर दिए। तो मैंने कहा कि भाई एक दफा रिकन्फर्म कर लें। तो मैं अपनी टीम के साथ लगा रहा, उन्होंने कहा जी दस्तखत करके गए हैं वो। ये इन्होंने गायब इसलिए किया कि अपने हामी चैनल पे चलाएंगे इमरान खान ने दस्तखत नहीं किए। अब कहेंगे वो अदालत ने देखिए कितनी रायत दे दी, फलां दे दी, भाई उन्होंने हाजिरी से इस्तिस्ना नहीं दिया। वो जिंदगी जो है पीडीएम के रहनुमाओं को इस्तिस्ना मिल चुका है। अब ये सीन आप दोबारा करवाना चाहते हैं, भाई आप चाहते हैं इमरान खान यहीं पर है, सीएल में वो कहता है मेरा नाम डाल दो, कहीं नहीं जा रहा। 100 के करीब हो गए मुकदमे। अब आज की पेशी पर मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं, मजीद मुकदमे होंगे। 94 हो चुके थे, अभी ज़मान पार्क में आपने देखा वो बरामदगी शरामदगी दहशतगर्दी फलां, वो मुकदमे होंगे, इस्लामाबाद पेशी के मुकदमे होंगे, और ये 100 से क्रॉस कर जाएंगे। ये मुझे लगता है आज ही इन्होंने इतने ज्यादा केसेस बनाने हैं। और इतनी अब शेलिंग इस्लामाबाद की शेलिंग में भी देख ली है कि अब आप देखें एक और चीज जो बड़ी वायरल हुई
कि वहां पर बच्चियों की बस गुजर रही थी, वहां पर स्कूल की बच्चियों की बस, जहां पर इन्होंने कंटेनर लगाए हुए थे और जहां पर पुलिस इतनी थी, फिर उसके बाद चलेंगे, वो कह रहे हैं IIPTI स्कूल की बच्चियां बस जा रही है। ये सोशल मीडिया पर ये चीज मौजूद है। अब आप अंदाजा लगाएं ना कि क्या हो रहा है। अच्छा, फिर जनाब पुलिस की इतनी बड़ी तादाद, और ये तो देखिए रास्ते में हादसा भी पेश आ गया। इमरान खान साहब के जो काफिला था, जो लोग जा रहे थे, उनमें गाड़ी भी उलट गई, लोग जख्मी भी हुए और उसकी वजह से जाहिर है कि कुछ देर लगी होगी। शुक्र है बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ियाँ उल्टी, गाड़ियों को नुकसान हुआ, लेकिन कोई इस तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लोग जख्मी हुए हैं। और फिर भी इमरान खान साहब पहुँचे हैं रस्ते में, हालांकि जाहिर है इसकी वजह से देर जरूरी होगी। तो अब मेरे पास मनाजिर भी हैं कि किस तरह से जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे पे क्या होता रहा है, किस तरह से सारी तोड़फोड़ की गई है ज़मान पार्क में, और ये मनाजिर आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, क्या कुछ वहाँ पर होता रहा है, किस तरह से प्लान क्या था। प्लान बड़ा वाज़ेह है जनाब। प्लान ये था कि हर सूरत में इमरान खान को गिरफ्तार करना है, और ये सारा प्लान था। जुडिशल कॉम्प्लेक्स से उसको लेकर जाना है। और इमरान खान साहब ने खुद ऑडियो पैगाम से पहले एक वीडियो पैगाम जारी किया था रास्ते में रुक कर, जब इन्होंने उनका काफिला रोक लिया टोल प्लाजा पर इस्लामाबाद में, कि ये हर सूरत आज मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, हर सूरत मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। मगर इस प्लान को अवाम ने फेल कर दिया। और ये देखें कि ड्रामेबाजी किस तरह के कचहरी से जुडिशल कॉम्प्लेक्स लेकर इसलिए गए थे कि वहां पर गिरफ्तारी आसान होगी इमरान खान की, और पिछले दरवाजे से ले जाएंगे। लेकिन जिस तरह लोगों ने, कारकुनों ने घेर लिया, वो प्लान फेल हो गया। और यहां पर जनाब ऐसे ही तो नहीं कि वहां वो गिरफ्तार होगा, उसको गायब कर देंगे, यहां से हम घर से बरामदगियां कर देंगे, वो केस भी डाल देंगे, तो एक खौफ व हिरास फैला देंगे पूरे कौम में कि जनाब तुम समझते हो इमरान खान, देखो हमने उसका क्या किया। लोग निकल आए, खौफ के बुत तोड़ दिए। इस्लामाबाद में जिस तरह लोग निकल आए हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए हैं कि आप देखें कि कोई इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस तरह कोई रैली नहीं थी, कोई जलसा नहीं था। बुखलाहट इतनी कि जनाब सिर्फ 18 तारीख के लिए आप दिखा नहीं सकते। अब तो इनके हामी लोग कह रहे हैं कि इन्होंने हमारी नाक कटवा दी है। जिस तरह अब घरों तक पहुंच गए हैं, जिस तरह के जाली केसेस इस हद तक गिर गए हैं जाली केसेस में कि कुछ समझ नहीं आ रही। अब तो हम किसी से वोट मांगते हमें शर्म आएगी, और इन्होंने तो कोई चीज नहीं छोड़ी। अब आप देखें, एक गौर करें, फाइल पर इमरान खान के हाजिरी पर दस्तखत हुए थे, लेकिन फिर खबर इनके हामी चैनल्स ने क्या चलाई कि दस्तखत नहीं हुए। और फिर मरियम साहिबा ने ट्वीट भी कर दिया। मरियम साहिबा तो यह है कि वो ख्वाहिशात के मुताबिक ट्वीट कर रही हैं, वो ऑर्डर्स देती हैं कि ऐसे करो, फिर उसको ट्वीट कर देती हैं। जिस तरह वो बोतलों वाला उन्होंने ट्वीट किया, दीगर चीज़ों का किया, और असलहा और पता नहीं क्या क्या बरामदगी किया। फिर कहती है जी इमरान खान की हाजिरी नहीं हुई, फिर हाजिरी की फाइल गुम कर दी गई। तो जनाब अब देखें, सब चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये ड्रामेबाजी क्या हुई है, ये हुआ क्या है। और फिर यह कि जी वीडियो क्लिप में मौजूद है, एसपी ने मुझसे दस्तखतशुदा फाइल ली, वकील इमरान खान कह रहे हैं। तो यहां तक जनाब ये फिर कहते हैं 10 मिनट दें, फाइल ढूंढ कर लाता हूं, पुलिस अफसर अब ये कह रहा है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या ड्रामा चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। और शुक्र है कि वीडियो क्लिप मौजूद है अब, जो इमरान खान साहब के वकील के पास है, और वो कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास है कि किस तरह से दस्तखत करके हमने इनको फाइल दी थी। और जज ने कहा है कि जी एसपी ने कहा जी मेरी टांग शदीद जख्मी है, मुझे जाने दें, बाकी बातें छोड़ें, मुझे ये बताएं मेरी ऑर्डर शीट कहां है। जज का एसपी से इस्तफसार, एसपी से वो पूछ रहा है कि भाई फाइल किधर है, क्या है। तो ये तो जनाब होता रहा है। ये है इस हुकूमत की कारकर्दगी। किस तरह से एक प्लान जब होता है उसके मुताबिक इनको भेज दिया जाता है कि अच्छा। फिर एक और चीज़ आखिर में आपको बता दूं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के चारों अतराफ जो है ना, जो कुछ था और जितनी फोर्स थी, उस पर ये अब वाजे हो रहा है, ये इन्फॉर्म लोग बता रहे हैं कि असल में प्लान यही था, इमरान खान को गिरफ्तार करना है। तो ये असल में तमाम खबरें अगर आप देखें तो पता चलता है कि प्लान ये बनाया गया था, और चूंकि वो एक बेबुनियाद बेसिस पर, बदनीयती के साथ, इंतकामी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर तैयार किया गया होता है। बंद कमरों में एक फैसला किया जाता है कि अच्छा ये फैसला है, ऐसे गिरफ्तार करना है, और बस ये निकल जाओ। लेकिन चूंकि उसकी कोई बेसिस नहीं होती, फिर ये होता है कि अच्छा फाइल गुम कर देते हैं, फलां कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं और कैसे देते हैं, और लोग कोई आ ही नहीं सकेंगे, हम बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर देंगे, दफा 144 लगा देंगे, इमरजेंसी लगा देंगे अस्पतालों में, हर तरफ इतने आंसू गैस की शेलिंग, पैलेट गन्स ये पहुंचा देंगे, खौफ और हिरास, कोई नहीं निकल सकेगा। और वो इनको हर चीज़ उल्टी पड़ती है। वजह क्या है? अवाम साथ हैं। इमरान खान साहब की अभी भी नजर आ रही वीडियो, घर से निकलते हुए दुआएं कर रहे थे, कहते हैं कि अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, और खौफ का बुत तोड़ दो। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है कि किसी के आगे नहीं झुकना। फिर जब निकल रहे थे तो वहां पर जितने भी उनके कारकुन अल्लाह अल्लाह की वसदाएं कर रहे थे। तो वो अब इतना एक आप देखिए ना कि एक रंग इसमें यह आ चुका है कि जज्बात का, हुब्बुल वतनी का,
लोग इस कदर आप देखें जिस तरह समझ रहे हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि हमने माफिया से आज़ादी लेनी है, जिस मुल्क पर काबिज माफिया है उससे हमने हर सूरत आज़ादी लेनी है। अब ये उस तरफ एक तहरीक चल गई है हकीकी आज़ादी की, बार बार इमरान खान कह रहे हैं, और हर दफ़ा ऐसे लगता है कि बिल्कुल कोई उम्मीद ही नहीं बची, कोई उम्मीद नहीं, आज तो गिरफ्तार होंगे ही होंगे, तो हो ही नहीं सकता। जिस तरह हमने देखा क्या ऑपरेशन होता रहा, जब जिले शाह की शहादत होती है तब देखें आप, उसके बाद देखें क्या होता है, आज देखें फिर क्या हुआ है। कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर अचानक से ऐसे लगता है कि बिल्कुल माहौल बदल गया है और सारा कुछ वो ज़मान पार का ऑपरेशन, असलहा बरामदगी, इमरान खान की पेशी मौके पर ये वो कर देंगे, सब कुछ ये हो जाएगा। अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, यहाँ से सीधा बलूचिस्तान जाएगा, गायब हो जाएगा, वहीं से जेल में ही ट्रायल होगा, जेल में ही जनाब रहेंगे, हाजिरी वहीं से होगी ताकि बाहर ना निकलें, फिर कोई कवरेज ना हो। ये सारे प्लान्स होते हैं, रोज़ बनते हैं, रोज़ उनका सत्यानाश होता है उन प्लान्स का, और बिल्कुल एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के लिए नाउमीदी सी बन जाती है, लेकिन फिर वो वही चीज़ बिल्कुल उनकी शिकस्त, हार जो है वो इतनी बड़ी फतह में बदल जाती है कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।